देखिए, पहले एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय क्या है, पीएचडी प्रोग्राम के जो एडमिशन होने उनका रजिस्ट्रेशन जारी है। जिनकी तिथि, जो शुरुआत तिथि हमने बताई थी 10 मार्च बताई थी, और अंतिम तिथि है डेडलाइन 24 मार्च हमने आपको बताई थी। एडमिशन में जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो एडमिशन लेने के लिए एक अन्य प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। वो क्या होती है? इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू जो है पीएचडी का होता है, उसमें क्या होता है, कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया तो मुझे भी इसी प्रकार की एक समस्या से गुजरना पड़ा था कि चलो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन तो मेरा पूरा हो गया है, किंतु आगे जो इंटरव्यू होगा उसमें मुझे क्या करना है। ये समस्या हर अभ्यर्थी के मन में होती है कि क्या किया जाए, किस तरीके से जो है अपनी सीट को परमानेंट किया जाए, किस तरीके से एडमिशन लिया जाए। तो इसमें क्या है, कई पहलू होते हैं। सबसे पहले तो एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाता है, फिर इंटरव्यूज़ की प्रक्रिया शुरू होती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 27 मार्च से शुरू होगी और 18 अप्रैल तक चलेगी। इसमें क्या होता है, एक लिस्ट बनाई जाती है कि किस किस को एडमिशन, मतलब जिनको चाहिए उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उसके बाद इंटरव्यूज़ को शुरू किया जाता है, एक टाइमिंग दी जाती है 9:30 से और 12:30 तक एक बैच, फिर 2:30 से 4:30 तक एक बैच। ऐसे कर करके लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें कई बैचेज में क्या है, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए, इसमें एक इंटरव्यू होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इंटरव्यू में क्या है, एक हमें कॉपी लेके जानी होती है, शोध प्रबंध। अब हमेशा स्टूडेंट के सामने मैंने ये समस्या देखी है कि वो इसी समस्या में उलझे रहते कि शोध प्रबंध क्या है, उसको कैसे बनाया जाए, कहाँ से हेल्प ली जाए। और देखिए, एक समय ऐसा होता है, ये इस समय हमारी कोई मदद भी करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं होता। मेरा जब एडमिशन होना था तो इंटरव्यू होना था, जिस समय मेरा, मैं भी इसी समस्या से बहुत गुजरी कि शोध प्रबंध क्या होता है। मैंने शोध प्रबंध कई बनाए, कहीं गूगल से चेक किया, कहीं किसी से पूछा तो किसी ने मुझे नहीं बताया, गूगल से चेक किया, उसमें मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए, एक एक्सपीरियंस जो पर्सन हमें बता सकता है वो गूगल नहीं बता सकता। तो मैंने क्या किया, किसी से हेल्प ली, इधर उधर से पूछा, किंतु अपना शोध प्रबंध जो है मुझे तभी बनाना नहीं आया। आखिर में मैंने क्या किया, गूगल से देखा। फिर इंटरव्यूज़ के लिए क्या होता है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो इंटरव्यूज़ के लिए क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं शोध प्रबंध के लिए कि आपके शोध प्रबंध में ये सब पॉइंट्स होने चाहिए। तो ठीक है, पॉइंट्स हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपकी एक समस्या दूर करना चाहती हूँ कि शोध प्रबंध क्या होता है। देखिए, शोध प्रबंध क्या होता है, इंटरव्यू के समय या जिस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं उस विषय का एक संक्षिप्त रूप होता है, सार रूप में एक रूपरेखा बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं, और यही क्या होता है, शोध प्रबंध होता है। अक्सर अभ्यर्थी पूछते हैं कि शोध प्रबंध क्या होता है। सबसे बड़ा जो शंका होती है उनके मन में यही होती है कि शोध प्रबंध है क्या। तो आज एक क्लैरिफिकेशन हम आपको देते हैं, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शोध प्रबंध क्या होता है। जिस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं, चाहे वो मोहन राकेश के नाटक हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद से जुड़े नाटक हैं, या हमारे अमृता प्रीतम है, कई साहित्यकार हैं, कई उपन्यासकार हैं, भारतेंदु हैं। देखिए, इन सब के ऊपर ही शोध होता है। शोध कोई नया नहीं होता। शोध क्या होता है, जो पहले से शोध चला आ रहा है उसी को मौलिक रूप प्रदान करना ही शोध है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लाखों हजारों शोध ऑलरेडी हिंदी साहित्य में जो है हो चुके हैं। तो उसमें कुछ नया क्या होता है कि आप उसी जो पहले शोध हो चुका है, जैसे कि मेरा शोध जयशंकर प्रसाद के ऊपर है, ऐसे ही आपका भी किसी न किसी विषय पर होगा। जैसे ममता कालिया है, कई लेखक हैं, बड़े बड़े मुंशी प्रेमचंद है, तो उन पर पहले से जो शोध हो चुका है उस शोध को नए तरीके से आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये आपको अपने शोध प्रबंध में दिखाना होता है। तो शोध प्रबंध क्या होता है, जिस किसी विषय पर आप शोध करना चाहते हैं उस विषय का एक संक्षिप्त रूप जब आप बनाते हैं, ब्लूप्रिंट या रूपरेखा जिसको कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शोध प्रबंध कहते हैं।